चुनाव की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अलग अलग प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं। जगाधरी से बीएसपी इनेलो गठबंधन प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा भी मैदान में डटे हैं। दर्शन लाल खेड़ा जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज देवी भवन बाजार में दर्शन लाल खेड़ा का प्रोग्राम आयोजित किया गया। अच्छी खासी भीड़ प्रोग्राम में देखने को मिली। दर्शन लाल खेड़ा ने कहा कि मैं आपके बीच का ही आदमी हूं। उन्होंने कहा पिछले भाजपा सरकार के 10 साल का राज देख लिया। इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी मामले में कई 100 करोड़ का घोटाला किया है। गुजरात की कंपनी को ये ठेका दिया गया था, फिर भी लोग धक्के खाने को मजबूर हैं। निगम में लगातार लोग चक्कर काट रहे हैं। फैमिली आईडी के नाम पर लोगों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। नालों की सफाई नहीं होती, थोड़ी बरसात में पानी भर जाता है। शहर के मंत्री ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस को लपेटे में लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वोट मांगने आएगा, बस उनसे ये पूछ लेना कि 5 साल मंत्री रहे हो, तुमने शहर के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहर में आ गई तो आपके काम नहीं होंगे, क्योंकि कैंडिडेट शैलजा गुटका है। इनमें आपस में ही इतनी फूट है कि हुड्डा ने यहाँ कोई काम नहीं होने देना। उन्होंने मंत्री कंवरपाल गुर्जर को चैलेंज देते हुए कहा कि वो मेरे सामने बैठ जाएं, मैं अपने काम गिनवा दूंगा और वो अपने काम गिनवा दें। क्या कहा जनसभा को संबोधित करते हुए दर्शन लाल खेड़ा ने, आइए सुनवाते हैं। निप्पी जी, दयानंद कंबोज जी, आप पहले ही बहुत देर से बैठे हो, सबके नाम लूँगा तो और देरी हो जाएगी। आपके आगे भाषण तो क्या दूंगा, मैं तो आपके परिवार का ही सदस्य हूँ, आपके घर का ही आदमी हूँ। आपकी तरह मजबूरियाँ करके मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। साथियों, आप सभी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया हुआ है और नगर परिषद का चेयरमैन भी मैं रहा हूँ। आपने सारों ने मेरे काम देखे भी हुए हैं। मुझे काम करने का शौक़ भी है। आपने 10 साल बीजेपी सरकार को दे दिए। बीजेपी सरकार ने आपके सामने क्या किया है? सबसे बड़ी हमारे शहर की समस्या है प्रॉपर्टी आईडी। 600 करोड़ रुपया का ठेका दे दिया, जो काम मुफ्त में होता था, नगर परिषद के कर्मचारी करते थे। गुजरात की कंपनी को 600 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। साथियों, जीरों भी नहीं पता होती कितनी है उसके आगे, और उतना रुपये का ठेका दे के पैसे भी दे दिए और काम भी उल्टा फुल्टा हो गया। आप सभी, उनमें मैं भी हूँ, इनके चक्कर काट रहे हैं, फिर ठीक करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मैंने तो हिसाब लगाया है कि जो नगर निगम जैसे बना है ना, ये हमारे लिए कोड है। साथियों, एक बार मुझे विधानसभा में भेजोगे ना, मैं सबसे पहला काम इस नगर निगम को तोड़वाने का करूंगा। अंबाला छावनी के अंदर अनिल विज ने नगर निगम बनने ही नहीं दिया। अंबाला शहर या दूसरे एरिया को बनाया, अपने एरिया को नगर निगम से बचा लिया। हमारा मंत्री चाहता तो वो भी कर सकता था, लेकिन आपके ऊपर टैक्स की पोटली डालनी थी, अफसरों का भार डालना था, उसने डाल दिया। डेवलपमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के बिल बन रहे हैं। नालों की सफाई हुई है क्या? 65 लाख रुपए का ठेका भी नालों का हुआ है, और बरसात आती है, जरा सी नालों शहर में पानी भर जाता है। ना इस मंत्री ने सुना है, ना सुनेगा। साथियों, दूसरे लोग भी आपके पास आएंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट भी आएगा। कांग्रेस का कैंडिडेट भी आपके ऊपर 5 साल पहले राज करके गया है, दोबारा फिर आएगा आपके पास वोट मांगने के लिए। आप उसको एक ही सवाल पूछ लेना, भाई पहले तू 5 साल एमएलए रह के गया, कोई शहर में एक काम गिनवा दे तो तूने करवाया हो। 10 साल मंत्री रहा है ये मेरे सामने बैठ जाए और मैं अपने काम गिनवा देता हूँ और वो अपने काम बनवा दे। बात करूँगा सिर्फ जगाधरी की, गाँव की नहीं। अपने मेरे सामने बैठ जाए, मैं अपने काम गिनवा देता हूँ और वो अपने काम गिनवा दे। 16 ट्यूबवेल लगाए थे मैंने। गौरी शंकर मंदिर के आगे कितना गंद था, वो नाला पक्का करवाया। बुढ़िया चुंगी वाली मार्केट तोड़ के बनवाई। सारे शहर में 40% सीवरेज था, सिर्फ 40%, उसको 90% तक करवा के आउटर एरिया की जो नालियां उसमें डाली गई। पानी की निकासी का कोई साधन ही नहीं था। शहर में पानी खड़ा होना बंद हो गया था। नालों की रेगुलर सफाई करवा के खुद चेक करवाता था नाला, बरसात से 2 महीने पहले। इनका टेंडर बरसात शुरू होने के बाद लगता है, ताकि सिर्फ पेमेंट कर दी जाए, नाले की सफाई हो ही ना। जरा सी बरसात आती है, शहर के अंदर पानी भर जाता है। एक फैमिली आईडी है। फैमिली आईडी भी जो है आपके सामने आपकी सहूलतां काटने के लिए बनाई गई है। ये पूरे हरियाणा में, हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा में, एक हरियाणा में ही है ये फैमिली आईडी, और कहीं नहीं है। जिसकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है, उसकी सारी फैसिलिटी कट जाएगी। गांव में भी और शहर में भी ये प्रथा चल रही है। ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपके बच्चे ने मोटरसाइकिल लेनी है, उसके लिए क्या होगा? आपकी छत गिर गई, लोन लेना पड़ेगा।
लोन लेने के लिए बैंक वाला तो कहेगा भाई इनकम टैक्स की रिटर्न भरो। जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे तो जितनी सीए ने आपकी रिटर्न भर दी, आधार कार्ड से लिंक है, आपकी फैमिली आईडी में ऑटोमेटिकली उतनी इनकम चढ़ गई और आपकी सारी सहूलतें कट गई। आपने लोन लेके भी एक गुनाह कर लिया। साथियों, इन्होंने लाखों रुपए महीने के विशेषज्ञ रखे हुए हैं कि गरीब की सहूलत को कैसे काटना है, गरीब को सहूलत देनी कैसी है, इस बारे में इन्होंने कभी ना सोचा है ना सोचेंगे। कांग्रेस की आपस में ही इतनी लड़ाइयाँ हैं, आपके सामने टिकट में ही कितने रफड़ पड़े। लास्ट डेट में आके टिकट फाइनल हुई है। और आपने देखा होगा जब कांग्रेस का राज था, बूढ़ी चुंगी से लेके छछरौली जाने वाली सड़क का क्या हाल था। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भूल मत जाना, वो पोजीशन दोबारा भी होनी है। कैंडिडेट शैलजा गुट से है, कैंडिडेट शैलजा गुट से है, हुड्डा ने कोई काम नहीं होने देने, वही पोजीशन दोबारा आएगी। ये तो शैलजा गुट का आदमी है, इसके काम क्या करके क्या फायदा। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को मेरे लिए अपनी रिश्तेदारी में, परिवार में, दोस्तों में, सब जगह ये कह देना कि दर्शन खेड़ा मेरे परिवार का बंदा है, मेरे घर का बंदा है। शहर का एक एक बच्चा, एक एक आदमी मुझे जानता है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि साथियों, मेरे लिए पूरा जोर लगा दो। और एक हफ्ता रह गया है, पूरा जोर लगा दो। आप मुझे विधानसभा में भेजोगे तो आपको ये नहीं लगेगा किसी नेता को मिलने जा रहे हैं, आपको लगेगा कि यार अपने भरा से मिलने चलने हैं। हाँ जी, क्यों जी, सही बात है, मेरी गलत है। अगर मेरे को किसी गलत, सारे हाथ उठा के जी, आपको ये लगेगा कि अपने भाई को मिलने जा रहे हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि साथियों, पूरा जोर लगा दो और मुझे एक बार विधानसभा भेज दो। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपका भाई बन करे, आपका बेटा बन करके काम करूँगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। कांग्रेस के कैंडिडेट का गांव है खिजरी। कांग्रेस के कैंडिडेट का गांव है खिजरी। खिजरी गांव में 6-6 फुट की गलियां हैं, 2-2 फुट की नालियां हैं उसमें, और जो 4 फुट जगह बचती है उसमें भी पानी भरा पड़ा है। जिसके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, खुद भी एमएलए मंत्री रहे हैं, और भाई भी जिला परिषद के मेंबर और सरपंच रहे हैं। 40 साल वहाँ पे राज करा है। उन्होंने अपने गाँव का सुधार नहीं करा। साथियों, आपका सुधार तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुधार करने की तो आदत नहीं है। 11 बजे उन्होंने सोए हुए उठना है, आपको तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो आपकी अप्रोच का आदमी हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपके घर का बंदा हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि साथियों, जोर जरूर लगा देना मेरे लिए। इतनी जोर से बोलो कि हाथी जीतेगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इनेलो का हमारा गठबंधन है। इनेलो वाले भी फुल समर्थन कर रहे हैं। आज जाटों के गांव में जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, 1,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। एससी और वाल्मीकि समाज की है। 35,000 वोट तो हर कैंडिडेट को बढ़ती है। अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो ज़्यादा भी बढ़ जाती है। प्लस उसके बाद इनेलो की वोट भी है। मैं 40-45,000 वोट लेकर के गाँव से आ रहा हूँ। शहर से आपने जोर लगाना है, आप कितनी लगा सकते हो। साथियों, जीत निश्चित है, बस आपको जोर लगाना है शहर के अंदर। धन्यवाद जी।